हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 23 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अगली प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो ये आपका इंतजार बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। इसके बारे में भी एक खबर है। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 17 अक्टूबर को होने वाली है, तो परीक्षा के बाद बहुत जल्द ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी। पूरा कार्यक्रम इसके लिए जारी कर दिया गया है, तैयार कर लिया गया है। और देश के सभी जो रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, आरआरसी और आरआरबी, इनको बंद करने के बारे में बात की जा रही है। तो अब जब नई भर्ती होगी तो कौन सी संस्था परीक्षा करवाएगी, इस पर भी एक जानकारी है। यूपीपीएससी ने 3 अक्टूबर को होने वाली जो एक नर्स की परीक्षा है, नर्स भर्ती के लिए, उसका जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिया है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और भी कई सारी सूचनाएं हैं आपके लिए। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहें। और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में की गई नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी महीने होने की संभावना है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आगामी कुछ समय के बाद, मतलब बस कुछ ही समय शेष है, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद नई भर्ती का ऐलान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अगर एक बार विज्ञापन जारी हो गया तो उसके बाद फिर इस भर्ती पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी महीने इसी वजह से किए जाने की संभावना है। और भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही यूपीटीईटी कराने की तैयारी चल रही है। आपको पता होगा कि यूपीटीईटी में भी अब समय बहुत कम बचा हुआ है। नवंबर में यूपीटीईटी कराई जा सकती है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है और इसके बाद दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हो सकती है। मिला जुलाकर फ्रेंड्स, अब आपके पास परीक्षाओं का एक पूरा अंबार मौजूद है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होने जा रही हैं। तो इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप एक साथ कैसे करें, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पोर्शन हर परीक्षा के लिए आपके काम आएंगे। फिलहाल करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के नियर अबाउट सभी परीक्षाओं में कॉमन है, लेकिन जो सिलेबस है उस पर भी एक विहंगम दृष्टि डालेंगे अपने एक नए वीडियो में। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, से बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 17 अक्टूबर की परीक्षा होनी है, यानी कि अब आपके पास एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की जो कमी है ये बहुत जल्द दूर हो जाएगी। शासन के निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भर्ती परीक्षा कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडल के जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी ये जिला मुख्यालयों पर होगी। और इसके लिए केंद्रों का निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 1894 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को होगी। और इसका रिजल्ट आएगा कब, तो 12 नवंबर को इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के 2021 में ही आपकी नियुक्ति भी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए कुल 3,34,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 2 पालियों में कराई जानी है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे की परीक्षा में दोनों पदों के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि दूसरी पाली की विद्यालय प्रबंधन की परीक्षा में सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। और देखिए, प्रयागराज समेत देश के सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का भी प्रस्ताव आ गया है। अब जो आरआरबी और आरआरसी थे, इनकी जगह पर अब जो परीक्षा लेगा वो एक नई संस्था बनाई गई है। और ये संस्था वही होगी एनटीए, जो कि यूजीसी नेट वगैरह की आपकी परीक्षा लेती है। वही संस्था अब रेलवे भर्ती बोर्ड की भी परीक्षाएं करवाएगा। तो खबर है कि प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और रेल भर्ती बोर्ड का जो प्रकोष्ठ है, यानी कि आरआरसी बंद होंगे। इन्हें बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय की
हरी झंडी मिलने के बाद रेल मंत्रालय को भेजा गया। अब रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे यानी कि एनसीआर, प्रयागराज जोन समेत सभी जोनल रेलवे को जरूरी कार्रवाई करने के लिए भेजा है। तो एनसीआर जोन को भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय में कुल 21 आरआरबी हैं। इसके अलावा 16 आरआरसी का संचालन हो रहा है। इसके स्थान पर सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सभी जो भर्तियां हैं वो करवाई जाएंगी। तो इसमें रेलवे भर्ती भी अब एनटीए ही करवाएगा, यानी कि अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आरआरबी और आरआरसी नहीं बल्कि भर्ती को एनटीए पूरी करवाएगा। परीक्षा संस्था एनटीए होगी। तो एनटीए द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने से आरआरबी और आरआरसी की कोई ज़रूरत नहीं बचती है और यही वजह है कि अब जो आरआरबी और आरआरसीज हैं ये बंद हो जाएंगे। रेलवे ग्रुप सी के पदों तक जैसे गुड्स गार्ड, एएसएम, सहायक स्टेशन मास्टर, रिजर्वेशन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन आदि पदों की नियुक्ति आरआरबी के माध्यम से होती है। और इसी तरह ग्रुप डी के जो पद होते हैं, गैंगमैन, खलासी, गेटमैन समेत अन्य पदों पर आरआरसी द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप सी के लिए आरआरबी था और ग्रुप डी के लिए आरआरसी था। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर रेलवे के स्कूल भी बंद करने की तैयारी चल रही है। तो आने वाले समय में देश में चल रहे रेलवे के सभी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने तय किया है कि रेलवे इन स्कूलों को आगे नहीं चलाएगा, इनको विलय कर दिया जाएगा या तो स्टेट बोर्ड में या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से, और इनका निजीकरण भी किया जा सकता है। दरअसल आरआरबी और आरआरसी की तरह ही यह प्रस्ताव भी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल द्वारा तैयार करके एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे को भेजा गया है। और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय देश में रेलवे के कुल 94 स्कूल चल रहे हैं। इनमें रेल कर्मचारियों के बच्चों की संख्या 15,399 है, जबकि बाहरी बच्चों की संख्या है 34,277। इसके अलावा रेलवे 87 केंद्रीय विद्यालयों को भी प्रायोजित करता है, तो उसमें भी अधिकतर बच्चे बाहर के ही हैं। तो इन स्कूलों में रेल कर्मचारियों के तो करीब 33,212 हैं, लेकिन बाहर के 55,386 बच्चे हैं। तो अब ये जो रेलवे के स्कूल थे जिनका संचालन रेलवे करता था, अब ये केवीएस, एनवीएस या फिर स्टेट बोर्ड के साथ जोड़ दिए जाएंगे और इनका निजीकरण भी संभव किया जा सकता है। और 3 अक्टूबर को होगी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा। प्रवेश पत्र इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त पड़े 3012 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 16 जुलाई को स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन जारी होने के साथ ही उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। और फिलहाल अब इसका जो पाठ्यक्रम है ये जारी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और इसी के साथ इसके जो प्रवेश पत्र हैं ये भी जारी हो गए हैं। और आपको पता है कि ये परीक्षा 3 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच संपन्न होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए अनुदेश को ध्यान से पढ़ लें। 2 फोटो और एक आईडी प्रूफ की मूल और छायाप्रति के साथ उन्हें परीक्षा देने के लिए उपस्थित होना है। और देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया ये शुक्रवार यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गैर शैक्षणिक पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन.के. शुक्ल की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार भारतीय नागरिकों से विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन फॉर्म 24 सितंबर से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। तो जब विज्ञापन जारी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है और किस प्रकार से भर्ती की जानी है। तो अगर आप चाहें तो आप भी आवेदन कर पाएंगे। अभी तक फ़िलहाल ये एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है और इसे आज के विभिन्न अखबारों में पब्लिश करवा दिया गया है। पूरी जानकारी आपको 24/9 से उपलब्ध होगी adduniv.ac.in पर। और पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब सीधी भर्ती नहीं होगी। यूपीपीएससी की ओर से भर्ती के लिए जारी नए विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में भी शामिल होना होगा। इसके लिए आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
और ये जो पाठ्यक्रम है इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, या सीधे सीधे आइए studyvidgyanprakash.com पर, वहाँ पर भी आपको इसे डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोग ने वर्ष 2017-18 में ये विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इसे रद्द करके फिर से दोबारा से इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो फिलहाल अब जो नया पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध है और इसे देखकर ही आप तैयारी करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे संबंधित एक विज्ञप्ति भी अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। फिलहाल स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के लिए विज्ञप्ति आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर है, संबंधित याचिका खारिज कर हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला, सत्र के लिए नियुक्त शिक्षकों को भर्ती में वरीयता से इनकार। तो यहाँ पर खबर ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16E11 के तहत प्रबंध समिति द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्त अध्यापकों को बोर्ड की नियमित भर्ती में वरीयता देने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, जो पूरा मैटर है वो ये है कि जो प्रबंधक होते हैं विभिन्न टीजीटी और पीजीटी कॉलेजों के, इंटरमीडिएट कॉलेजों के, तो वहाँ पर सत्र में जब अध्यापक कम होते हैं तो वहाँ पर जो नियुक्ति की जाती है अध्यापकों की, उनको जो नई भर्ती चल रही है टीजीटी पीजीटी 2021, उसमें वेटेज देने की एक याचिका दायर की गई थी। तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि जब सत्र खाली है तो उस दौरान के लिए नियुक्ति होती है, इनको अतिरिक्त वेटेज नहीं मिलेगा, ये अपनी योग्यता को साबित करें, उसके बाद इनको जॉब मिल जाएगी। तो कोर्ट ने कहा है कि इस धारा में प्रबंध समिति को केवल शिक्षा सत्र के लिए ही नियुक्ति का अधिकार है, वह पिछली नियुक्तियों पर नियुक्ति नहीं कर सकता है रिक्तियों पर, और जो बोर्ड को अधिसूचित की जा चुकी हैं, यानी कि बोर्ड को जो रिक्तियाँ अधिसूचित की जा चुकी हैं उस पर कोई नया वेटेज किसी को नहीं मिलेगा। आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आशुतोष कुमार मिश्र और 3 अन्य की याचिका पर दिया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इसे आप गुड और बैड दोनों न्यूज़ कर सकते हैं। गुड न्यूज़ इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई वेटेज नहीं मिल रहा है, सभी जो फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे और सभी को अपनी योग्यता के आधार पर ही चयन मिलेगा। और बैड न्यूज़ उनके लिए है जो लोग 1-2 साल से पढ़ा रहे हैं अपने अपने स्कूलों में और उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में उनको वेटेज मिले। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।